ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मार्च 4, 2022 राखबुद के बाद का शुक्रवार है। हम बाइबल से जानते हैं कि उपवास और तपस्या की प्रथा इस्राएलियों के बीच प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। नबियों ने पाप क्षमा के लिए या कोई विशेष कृपा पाने के लिए लोगों को उपवास और तपस्या के लिए आमंत्रित किया। उदाहरण के लिए ईश्वर ने महानगर निनेवे को उनके नागरिकों के दुराचरणों और दुष्कर्मों के कारण नष्ट करने का निश्चय किया था, लेकिन नबी योना के संदेश को सुनकर निनेवे के राजा और उसकी प्रजा ने टाट के वस्त्र पहनकर अपने पापों की क्षमा के लिए उपवास किया। इसे देखकर ईश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्ता उपवास और तपस्या की जीवन ही अपना लिया था। हमारे प्रभु यीशु ने भी अपना प्रेरित कार्य प्रारंभ करने के पहले 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताया। उपवास और तपस्या मनुष्य को आत्म संयम और आत्म त्याग करने में सहायता देते हैं। उपवास और तपस्या करने से हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह से भोजन और जल शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह से ईश्वर आत्मा के लिए आवश्यक है और विश्वास, भरोसा और प्रेम आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन उपवास और प्रार्थना को हम अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन से अलग नहीं कर सकते। व्यक्तिगत आध्यात्मिक कार्यकलाप के साथ साथ ईश्वर की आज्ञा अर्थात पड़ोसी प्रेम को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। नबी ईसायास के मुख से इस्राएलियों से ईश्वर कहता है, तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते, करारे मुक्के मारते हो, तुम कठोर परिश्रम लेते हो। ईश्वर कहता है, मैं उपवास चाहता हूँ, वह इस प्रकार है, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना और गरीबों को अपने यहाँ ठहराना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। याद कीजिए कि अंतिम न्याय के दिन स्वर्ग में प्रवेश पाने का मापदंड होगा भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना, परदेशी को अपने यहाँ ठहराना, नंगों को पहनाना, बीमार लोगों की सहायता करना और बंदियों से मिलना। वास्तव में उपवास और तपस्या की पूर्णता पड़ोसी प्रेम में ही है। इन्हें आवश्यकता के अनुसार विशेष अवसर पर करना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु साफ साफ कहते हैं कि उनके शिष्यों को उपवास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु स्वयं उनके साथ थे। चालीसा काल एक ऐसा अवसर है जब हम पास्का के मुक्ति रहस्यों में भाग लेने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। अतः विनती प्रार्थना करना, उपवास तपस्या करना, पश्चाताप और मन परिवर्तन करना और पड़ोसी प्रेम करना अति आवश्यक है। चलिए हम सारे तन मन हृदय से चालीसे में कलीसिया का आमंत्रण को स्वीकार करें और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करें। ईश्वर हमारे प्रयत्नों पर अपनी आशीष दे। आमीन।